Welcome to Let's Learn Academy. We are studying trigonometry and this is part 3. We have studied basics about trigonometry, but do you also know that trigonometry has some more basics, and those are the identities of trigonometry. So let us begin. Sine minus x is equals to minus sine x, while cos minus x is equals to cos x. Now, this is because sine is an odd function. So, whenever the angle has a negative sign, that negative sign comes outside and sine minus x becomes minus sine x. But cos is an even function, and therefore, whenever you have a negative sign inside your angle, that negative sign vanishes and you get cos x directly. Now, let us begin with our main formulas. Cos x plus y is equals to cos x cos y minus sin x sin y, and cos x minus y is equals to cos x cos y plus sin x sin y. याद रखना cos x प्लस y जब हो तब फॉर्मूला में बीच में माइनस साइन आती है, और cos x माइनस y हो तो फॉर्मूला में बीच में प्लस साइन आती है. cos pi by 2 minus x is equals to sin x. Now याद रखना जब भी एंगल को आप पाई बाई 2 से माइनस करो या पाई बाई 2 में प्लस करो तो cos फंक्शन जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है और साइन फंक्शन जो है वो cos में कन्वर्ट हो जाता है. एंड इफ यू लुक क्वाड्रेंट वाइज then pi by 2 minus x is actually first quadrant, and first quadrant में सारे trigonometric functions positive होते हैं. So cos pi by 2 minus x becomes sin x, while sin pi by 2 minus x becomes cos x. Sin x plus y is equals to sin x cos y plus cos x sin y, and sin x minus y is equals to sin x cos y minus cos x sin y. जैसे cos के फॉर्मूला में ऑपोजिट साइंस आते थे, अगर cos x प्लस y है तो हम फॉर्मूला में बीच में माइनस साइन डालते थे. साइन में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो आंसर में भी फॉर्मूला में प्लस साइन ही रहेगा. एंड सिमिलरली साइन में एंगल के बीच में अगर माइनस साइन है तो फॉर्मूला में भी बीच में माइनस साइन ही रहेगा. Let's look at an example. Find the value of sine 15. Now sine 15 can be written as sine 45 degree minus 30 degree, and you can consider 45 degree as x and 30 degree as y. So using the formula sine x minus y, that is, here it would be sine 45 cos 30 minus cos 45 sine 30, and putting down the relative values, you will get the answer for sine 15. Let's go to the next formula. Cos pi by 2 plus x. Now I said this earlier in your identity number 5. जब भी एंगल में पाई बाई 2 हम प्लस करें या माइनस करें तो जो फंक्शन होता है वो ऑपोजिट हो जाता है. कॉस है तो वो साइन हो जाता है, साइन है तो कॉस हो जाता है. अब ये फॉर्मूला नंबर 9 और 5 में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है क्वाड्रेंट्स के हिसाब से हम साइन लगाएंगे. जो फिफ्थ और सिक्स्थ आइडेंटिटीज थी उसमें जो क्वाड्रेंट्स आ रहे थे पाई बाई 2 माइनस एक्स, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसलिए जो आंसर्स थे उसमें कोई नेगेटिव सिंबल की ज़रूरत नहीं थी. बट मूविंग टू द आइडेंटिटी 9, cos पाई बाई 2. अब cos पाई बाई 2 दिखते ही आप डायरेक्ट साइन एक्स लिख सकते हैं. नाउ पाई बाई 2 प्लस एक्स मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो इट वुड बी माइनस साइन एक्स. साइन एक्स इसलिए क्योंकि पाई बाई 2 है, और माइनस की साइन इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में cos कहा है और cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. नाउ साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 देखते ही आप cos x लिख सकते हैं. अब पाई बाई 2 एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन में जो साइन है वो साइन पॉजिटिव रहता है, सो आंसर में साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स वुड बी cos x. सिमिलरली cos पाई माइनस एक्स, जब पाई हो तब cos का cos ही रहता है और साइन का साइन ही रहता है, द फंक्शन डज नॉट चेंज. सो cos पाई दिखते ही आप cos x पहले लिख दीजिए. साइन कौन सी लगानी है, तो पाई माइनस एक्स मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट अगेन, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो द आंसर फॉर cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos x. Now sin pi minus x is again second quadrant,
और साइन पाई देखते डायरेक्टली आप साइन एक्स लिख सकते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स. Similarly, you have these values also. Tan x plus y is equals to tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. Similarly, tan x minus y is tan x minus tan y upon 1 plus tan x tan y. Let us solve an example. Example 12. Find the value of tan 13 pi by 12. Now we can write tan 13 pi by 12 as tan pi plus pi by 12. आप 13 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट होगा 1, सो यू कैन राइट पाई प्लस और पीछे फिर आप पाई बाय 12 लगा सकते हैं. you'll automatically get 13 पाई बाय 12. एंड कभी भी किसी एंगल में पाई प्लस करो तो फंक्शन बदलता नहीं है, एंड दिस वुड बी इक्वल टू tan पाई बाय 12. You can split pi by 12 as pi by 4 minus pi by 6, and it would make your sum simpler. Using the identity for tan x minus y, you have tan pi by 4 minus tan pi by 6 upon 1 plus tan pi by 4 tan pi by 6. Now just putting down the values, you get something like this, and simplifying further, you get root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. And rationalizing this value, you get 2 minus root 3. Next up, we have a proof that sin x plus y upon sin x minus y is equals to tan x plus tan y upon tan x minus tan y. We'll begin with the LHS. Putting down the formula for sin x plus y and sin x minus y, we have sin x cos y plus cos x sin y whole divided by sin x cos y minus cos x sin y. Dividing the numerator and denominator by cos x into cos y, we get tan x plus tan y upon tan x minus tan y, and that was our RHS. Example number 14. Show that tan 3x into tan 2x into tan x is equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x. Looks interesting, let's see. We know that 3x is equals to 2x plus x. So you can write tan 3x is equals to tan 2x plus x. And instead of tan 2x plus x, you can use the identity. So tan 3x is equals to tan 2x plus tan x upon 1 minus tan 2x into tan x. अब जब आप RHS के डिनोमिनेटर को LHS की तरफ लेके आएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे tan 3x के साथ, then you'll get something like this. और फिर बस टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर दो तो you'll get the RHS. I hope you learn all the identities mentioned in this video so that you can understand the next video better.